Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, we will solve question number first, exercise 13.1, chapter 13, surface areas and volumes, class 10th mathematics. The question is, two cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined end to end. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो क्यूब्स हैं यहाँ पे जिनका वॉल्यूम दिया गया है हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब, और उन दोनों क्यूब्स को क्या किया गया है, जॉइंट किया गया है एंड टू एंड, मीन्स एक क्यूब को दूसरे क्यूब के साथ जोड़ दिया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। जो क्यूबाइड बना उसका हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। तो करते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट। यहाँ पे टू क्यूब्स दिए गए हैं, ये हमारे पास जो है एक क्यूब, जिसका हमें क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है इसकी साइड हमें मालूम नहीं। तो अगर हमें इसकी साइड नहीं मालूम, वॉल्यूम दिया गया है, तो हम इसकी साइड को फाइंड कर सकते हैं। और एक क्यूब नहीं है, यहाँ पे ये दो क्यूब्स हैं, दोनों क्या है यहाँ पे इक्वल हैं वॉल्यूम में। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है और इन दोनों को क्या किया गया है, एक क्यूबाइड बना दी गई है, इससे दो क्यूब्स को जॉइन करके एक क्यूबाइड बनाया गया है। ये दो क्यूब्स को जॉइंट करके एक क्यूबाइड बना दिया गया है इसका। अब इसमें क्या है, हमारे पास एक क्यूब और इसी प्रकार से एक और क्यूब था। ये दो क्यूब से, या दूसरा मैं बताता हूँ, जहाँ पे ये दो क्यूब्स हैं, इन दोनों क्यूब्स को जॉइंट करके एक क्यूबाइड बना दिया। अब हमें इस क्यूब का भी वॉल्यूम पता है और इसका भी क्यूब का वॉल्यूम मालूम है। इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों क्यूब्स को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। इसको इसके साथ जोड़ दिया गया, जॉइंट एंड टू एंड। जब इनको जोड़ दिया गया तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक क्यूबाइड बन गया। अब इस क्यूब की हमें साइड मालूम नहीं है, वॉल्यूम मालूम है, और इसकी भी साइड मालूम नहीं है, वॉल्यूम मालूम है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है। जो एक का वॉल्यूम है वही दूसरे का, इसलिए एक की साइड जो होगी वही दूसरे की साइड होगी। तो इसको करते हैं स्टार्ट। हमें लेट द साइड ऑफ ईच क्यूब, क्यूब की साइड को हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब सेंटीमीटर क्यूब होगा। लेकिन हमें वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम कितना दिया है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया गया हमें। देयरफॉर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64, और हमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, जो साइड है। साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट ले लेंगे। जैसे स्क्वायर रूट जहाँ पे स्क्वायर होता है तो हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब रूट होगा तो इसका, जहाँ पे क्यूब होगा तो इसका क्यूब रूट लेना है। तो 64 का क्यूब रूट, तो 64 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 होगा 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है। तो इसका क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ
64 का क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 की पावर 3 आई, 3 कट हो जाएगा, 4 आ गया। तो साइड ऑफ क्यूब क्या आ गई हमारे पास, देयरफॉर साइड ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गई। अब दोनों क्यूब्स को क्या किया गया, यहाँ पे दोनों क्यूब्स को, इसकी साइड निकल गई हमारे पास, जो हमने एक्स ली, इसकी साइड एक्स ली, इसकी भी साइड एक्स ली। अब इसमें हमें जो मालूम हो गया कि जो साइड है ये 4 सेंटीमीटर है। अब हम इन दोनों क्यूब्स को क्या कर रहे हैं, जॉइंट कर रहे हैं, और जो एक क्यूबाइड बन गया। जब क्यूबाइड बना तो इसकी लेंथ क्या हो गई, ये डबल हो गई, क्योंकि x प्लस एक्स हो जाएगा, तो 4 + 4 इसकी लेंथ हो जाएगी क्यूबाइड की, और जो बिर्थ रहेगी वो तो 4 ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, बिर्थ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इसकी जो बिर्थ है 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, और जो हाइट है वो भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। व्हेन टू क्यूब्स आर जॉइंट टुगेदर, व्हेन क्यूब्स आर joined end to end to form a cuboid, उस वक्त लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, जो क्यूबाइड की लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x, एक जहाँ पे x था और एक और x, जो लेंथ है x + x हो जाएगी, और जो बिड्थ है वो x ही रहेगी, और जो हाइट है वो भी x रहेगी इसकी, क्योंकि बिड्थ भी x थी, लेंथ x है, जो क्यूब की लेंथ x है, हाइट x है, और बिड्थ भी x है, इनमें सेम है ये x। जो क्यूब था तीनों, इसके डायमेंशंस वो सेम रहेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट x है। अब इसमें क्या हुआ, क्यूबाइड में लेंथ डबल हो गई, बिड्थ x ही रही, और जो हाइट है वो x होगी। अब हम इसको करते हैं, लेंथ क्या आ जाएगी इसकी, लेंथ ऑफ क्यूबाइड L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, और जो बिड्थ होगी इसकी वो क्या हो जाएगी, बिड्थ ऑफ क्यूबाइड वो 4 सेंटीमीटर रहेगी, और जो हाइट रहेगी, हाइट ऑफ क्यूबाइड वो भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। देयरफॉर जो सरफेस एरिया होगा क्यूबाइड का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2, क्योंकि सरफेस एरिया मीन टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबाइड का है 2LB, 2 × LB + BH + LH। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे, 2L हमारे पास आया 8, B हमारे पास है 4 + B 4 × H भी 4 + L 8 × H 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको करेंगे 2, 8 4 जा 32, प्लस 4 को 4 से करेंगे 16, प्लस 8 को 4 से करेंगे 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका आ जाएगा 2, इसको ऐड करेंगे 32 + 16 + 32 को, तो हमारे पास आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मीनिंग ये होगा कि जो रिजल्टिंग क्यूबाइड है उसका जो सरफेस एरिया है, हैंस द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, जो रिजल्टिंग क्यूबाइड है उसका सरफेस एरिया आ गया हमारे पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिजल्टिंग क्यूबाइड इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके साथ इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सलूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चर्चा कीजिए इस चैनल की अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।